वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हर्मिशन एडजॉइंट क्या होता है उसको डिटेल में समझा था। आज हम लोग हर्मिशन ऑपरेटर को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हर्मिशन ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में। मैंने क्या लिखा है, एन ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ इट इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। यानी कोई भी जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन कहलाएगा यदि वो अपने स्वयं के एडजॉइंट के बराबर हो। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, एक सिंबल था डैगर का, ठीक है ना। और मैंने वहां पर आपको बताया भी था कि कोई भी जो जनरल एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक आपके ब्रा या कैट होता है और एक ऑपरेटर होता है, तो उसका जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो जो ब्रा और कैट होते हैं, जैसे ब्रा है तो वो कैट में और कैट है तो ब्रा में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका ऑपरेटर था उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, डैगर लगा देते हैं। तो वो इस प्रकार से हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो ये तो कह रहा है कि कोई भी ऑपरेटर का अगर आप डैगर लेते हो और वापस वो उसी ऑपरेटर के बराबर आ रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में जो ऑपरेटर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। तो इसकी सिंपल सी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी कि जैसे ही मैं ए का डैगर लूंगा, ठीक है ना, यानी ये क्या हो गया, कोई एक ऑपरेटर ए है जिसका मैंने क्या लिया, एडजॉइंट लिया, और वो एडजॉइंट वापस उसी ऑपरेटर के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में जो आपका ऑपरेटर ए होगा वो क्या कहलाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी, ठीक है ना, कई ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसमें हम हर्मिटिसिटी को चेक करेंगे, फिर हम कई ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। मेरे हिसाब से कम एक लेक्चर पूरा का पूरा जो होगा आपका वो हर्मिशियन ऑपरेटर को चेक करने पर होगा कि आपको कुछ ऑपरेटर्स दिए जाएंगे और आपको पूरे तकनीक की सहायता से, ठीक है ना, जो भी इसके टूल्स और टेक्निक्स होती हैं इसको करने की, उन टूल्स और टेक्निक्स की सहायता से आप ये चेक करोगे कि गिवन ऑपरेटर जो है इज हर्मिशियन और नॉट। ठीक है, वो पूरी एक तकनीक होगी, वो हम करेंगे पूरा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में समझना है कि व्हाट इज हर्मिशियन ऑपरेटर। अब मान लीजिए आपके पास कोई इस प्रकार का एक जनरल एक्सप्रेशन है, सपोज करो ये साई, ये कोई ऑपरेटर ए, ये फाई, इस प्रकार का एक जनरल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, और आपने इस पूरे एक्सप्रेशन का सपोज करो डैगर लिया, ठीक है ना, तो सिचुएशन क्या होगी इसकी सिचुएशन होगी, ये जो कैट है वो ब्रा में और ब्रा है वो कैट में, ये लीजिए, और ये जो ए है उसका हम सिंपली क्या लिखते हैं, ए डैगर लिखते हैं। ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ये देखो साई इधर चला गया, फाई इधर आ गया और ए का ए डैगर लिख लिया। तो इस केस में तो ये ए क्या है, हर्मिशियन नहीं है, क्योंकि अगर हर्मिशियन होता तो ए डैगर भी किसके बराबर होता, ए। तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, दो सिचुएशन देखो, एक तो ये हो गई और दूसरी आप लिखिए साई ए फाई, इसका डैगर लीजिए तो आपके पास आएगा, इधर तो आ जाएगा फाई, इधर वापस से ए और इधर साई। अब इस केस में देखो ए डैगर इजिकल टू ए लिखा हमने, तो इस केस में जो ऑपरेटर ए है वो तो हर्मिशियन है और इस केस में जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन नहीं है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए यहां पर, इन दिस सिचुएशन ए इज नॉट हर्मिशियन, क्योंकि ए डैगर ए के बराबर नहीं लिख रहे हो आप। और इस केस में क्या लिखोगे, इन दिस सिचुएशन ए इज हर्मिशियन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ए डैगर इज इक्वल टू ए। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई हर्मिशियन ऑपरेटर की। अब अगला ऑपरेटर हम एक देखते हैं, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, उसका जस्ट एक तरह से ऑपोजिट है, बस जहां सिंबल प्लस का है वहां माइनस आ जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर, एन ऑपरेटर ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, देखिए हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए कंडीशन क्या थी, ए डैगर इज इक्वल टू ए थी। तो अगर ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो उस स्थिति में जो ऑपरेटर आपका होगा वो क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, बस प्लस की जगह माइनस। तो ये आपकी एक सिंपल सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम क्या करते हैं, एक दो छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं और हम चेक करते हैं कि आपको एक ऑपरेटर दिया गया होगा और आपको ये चेक करना है उसकी हर्मिटिसिटी को, यानी इफ अगर जो गिवन ऑपरेटर है इज आइदर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन और नॉट हर्मिशियन, ठीक है ना, वो आपको चेक करना है। बहुत छोटे से दो तीन एग्जांपल लिखे हैं, उसको आप देखिए। मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग ऑपरेटर लिखे, तो ये ऑपरेटर ही याद रखना, दो ऑपरेटर का सम भी ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लीकेशन भी ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। तो ए प्लस ए डैगर, दूसरा है आयोटा ए प्लस ए डैगर, तीसरा आयोटा ए माइनस ए डैगर। तो हम इसको चेक करते हैं एक करके। सबसे पहले मान लीजिए मैं पहला लेता हूं, पहला आपका क्या है, ए प्लस ए डैगर, ये इस प्रकार का पहला आपका ऑपरेटर दे रखा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है या नॉट हर्मिशियन है।
तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप जो भी गिवन ऑपरेटर है उसका डैगर ले लीजिए। तो चलो हम इसका डैगर ले लेते हैं। ये देखिए आपने इसका डैगर लिया। जैसे ही आप डैगर लोगे तो जब मैंने हर्मिशियन एडजॉइंट पढ़ाया था तो मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखाई थी। कौन कौन सी थी? एक तो आपको बताई थी कि कोई भी ऑपरेटर है उसका जब आप डैगर लेते हो और उसका वापस डैगर लेते हो, यानी ए डैगर का डैगर जो होता है वापस आपको ए ऑपरेटर ही प्रदान करता है। एक प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी आपको कि ए की पावर एन डैगर है तो ए डैगर की पावर एन हो जाता है। फिर मैंने बताई थी प्लस वाली कि ए प्लस बी प्लस सी का होल डैगर लेते हो तो ए डैगर प्लस बी डैगर प्लस सी डैगर प्लस डी डैगर इस प्रकार से चलता है। और एक मैंने बताई थी एबीसीडी मल्टीप्लीकेशन में उसका होल डैगर लेते हो तो रिवर्स साइकिल चलती है, डी डैगर सी डैगर बी डैगर ए डैगर। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो चूंकि प्लस है तो ये डैगर इस पर भी लगेगा, ये डैगर इस पर भी लगेगा। तो ये देखिए ये ए डैगर लग गया प्लस ए डैगर पहले से ही है उसका डैगर। अब आपको पता है ये तो एज इट इज रखिए, ए डैगर का डैगर क्या होता है आपका ए ही होता है, हम जानते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ए को पहले लिख देता हूं और इस ए डैगर को क्या लिख सकता हूं, बाद में लिख सकता हूं। याद रखना ऑपरेटर में प्लस क्रम विनिमय होता है, ए प्लस बी बी प्लस ए होता है, लेकिन ए बी इक्वल टू बी ए इन जनरल नहीं होता है। तो वापस देखिए जिस ऑपरेटर का आपने डैगर लिया वापस आपको वही ऑपरेटर मिल गया। इसका मतलब ये जो गिवन ऑपरेटर है आपका वो कैसा है, वो है आपका हर्मिशियन। मेरे हिसाब से ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जांपल भी लेके चलते हैं। देखो सेकंड नंबर आपका क्या है, आयोटा ए प्लस ए डैगर। इसका हम क्या लेंगे, होल डैगर लेंगे। जैसे ही आप होल डैगर लोगे तो सबसे पहले तो आयोटा का तो हो जाएगा -1 और इसका वापिस से क्या हो जाएगा आपका डैगर हो जाएगा, होल डैगर। ठीक है, अब ये माइनस आयोटा, इस ए का ए डैगर, फिर इस डैगर का डैगर। क्लियर है, ये माइनस आयोटा, ये आपका ए डैगर प्लस ए, क्योंकि डैगर का डैगर क्या हो गया आपका ए। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ए को पहले लिख लेता हूँ और ए डैगर को बाद में लिख देता हूँ। अब देखिए मूल ऑपरेटर था आपका आयोटा ए प्लस ए डैगर, वापिस आपको क्या मिला माइनस आयोटा ए प्लस ए डैगर, यानी ऑपरेटर वही मिला है लेकिन सिंबल क्या आ गया, माइनस आ गया। और अगर सिंबल माइनस आ गया तो वो ऑपरेटर आपका हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। तो देखिए कितना आसान है, देखो ये आपका हो गया स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, इसी तरह से आपको हर्मेटिसिटी को चेक करना है। तीसरा भी आप अपने लिए होमवर्क है, आप आराम से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको कई ऐसे ऑपरेटर दूंगा, उसकी पूरी एक प्रोसेस होगी, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ये अभी हमें सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको दिया है, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। अब देखिए हमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। ठीक है ना, जैसे हमने आज हर्मिशियन देखा, आगे हमें एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है वो भी देखना पड़ेगा, एक पैरिटी ऑपरेटर है वो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उन ऑपरेटर को समझने से पहले हमें कोई दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें सीखनी होगी। एक आपने नाम सुना होगा आइगन वैल्यू इक्वेशन, एक तो वो हमें सीखनी होगी, और दूसरा एक कम्यूटेटर होता है। क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, वो हमें सीखना होगा। हालांकि आइगन वैल्यू इक्वेशन हो या कम्यूटेटर हो, ये दोनों अपने आप में बड़े टॉपिक हैं, उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक आइडिया यहां पर देने वाला हूं कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है और कम्यूटेटर क्या होता है, ताकि जब हम ऑपरेटर को आगे कंटिन्यू करेंगे ये चीजें बार बार आएगी। कई बार लिखा हुआ आएगा 2 ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं या आइगन वैल्यू इक्वेशन आप लिख रहे हो, तो फिर वहां आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक आइडिया देता हूं, फिर डिटेल में हम आगे करेंगे। और वैसे आपको पता है क्योंकि आप ग्रेजुएशन में चीजों को पढ़ चुके हो। तो देखिए एक बार, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। अब इसको समझिए आप, देखो एक बार सपोज करो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऑपरेटर की जो हम इन जनरल डेफिनेशन लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, ए साई इज इक्वल टू साई डैश। ये एक जनरल डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी थी और हमने ये बताया था कि ये कोई भी ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन या स्टेट वेक्टर पर ऑपरेट होता है तो आपको एक डिफरेंट वेव फंक्शन मिल जाता है। इसको अगर मैं सिंपल से एग्जाम्पल से लिखूं तो देखो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है, इसको मैंने एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला, 2x मिला। क्या मिला मुझे, 2x मिला। तो यहां पर देखो ये एक तरह से a हो गया, ये एक तरह से साई हो गया, और ये जो x है वो साई डैश हो गया, और ये जो 2 है वो एक कोई कांस्टेंट है। 2 क्या है, कोई कांस्टेंट है। 2 कोई वेव फंक्शन नहीं है, फंक्शन हमेशा क्या होता है x y z इस प्रकार के डिपेंडेंसी वाला होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन है। अब एक ऑपरेटर में और लिख रहा हूं, देखो आप एक चीज और देखना, मैंने लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x और ये हो जाएगा 2e की पावर 2x। अब इसमें अगर हम देखें तो देखो यहां पर तो क्या था कि जैसे ही आपने ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया तो आपको एक डिफरेंट वेव फंक्शन मिला, एक्स स्क्वायर था आपको x मिल गया। लेकिन यहां पर क्या है, आपके पास जो वेव फंक्शन था वो e की पावर 2x है, जब आपने ऑपरेट किया तो वापस आपको क्या मिल रहा है, e की पावर 2x ही मिल रहा है।
साथ में कोई कांस्टेंट हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस से वही वेव फंक्शन मिल रहा है। तो यहां पर आपको एक स्पेशल चीज समझनी होगी कि जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है वो क्या होती है कि आप मान लीजिए कोई एक ऐसी इक्वेशन लिख रहे हो, कोई ऑपरेटर है, कोई वेव फंक्शन है, वो ऑपरेटर जब वेव फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो अगर वापस आपको वही वेव फंक्शन मिल जाए तो वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। उसमें दो अलग अलग टर्म होते हैं, एक होता है आइगन वेक्टर या आइगन फंक्शन और एक होता है आइगन वैल्यूज। तो आइगन वेक्टर तो क्या हो जाएगा, सिचुएशन ये होनी चाहिए वापस वही वेव फंक्शन मिलना चाहिए। तो ये जो भी वेक्टर है, क्योंकि दोनों सेम है, तो ये वेक्टर तो कहलाएगा आपका आइगन वेक्टर या आइगन फंक्शन, और जो कांस्टेंट आपको मिलेगा वो कहलाएगी आपकी आइगन वैल्यूज। तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे मैंने लिखा है तो उसको भी आप आराम से देख लीजिए। देखो मैंने लिखा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ एन ऑपरेटर। बहुत सिंपल सी परिभाषा है जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताई है, वो की वो लिखिए, एक बार नोट कर लीजिए, मैं बोल के भी बता देता हूं क्या लिखा है। ए स्टेट वेक्टर साई is said to be an eigenvector of an operator A if the application of A to psi gives, ये इक्वेशन, बस आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, A psi पर ऑपरेट हुआ, वापस आपको क्या मिला, psi मिला, साथ में कोई कांस्टेंट मिल गया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, वापस psi का psi मिलना चाहिए, तब वो आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी। तो जहां पर ये स्मॉल ए क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ये हो जाएगा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसी को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं, और जो साई है वो आपका कहलाता है आइगन वेक्टर या आइगन फंक्शन, और ये पूरी इक्वेशन क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये मैंने लिखा है देखो, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ओके, तो ये हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया किसका, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का। अब हम क्या करेंगे, एक बेसिक आइडिया और ले लेते हैं कम्यूटेटर का, वो भी आप समझिए। बस ये दो बेसिक आइडिया लेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो कम्यूटेटर, कम्यूटेटर होता क्या है, द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी, जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, यानी बड़ा ब्रैकेट और ए कॉमा बी, ये दर्शाने का फिक्स तरीका है। इज डिफाइंड एज, तो यानी कोई भी जो दो ऑपरेटर हैं उनके कम्यूटेटर को सबसे पहले हम दर्शाते हैं इस तरह से, और उसका मान क्या होता है वो आप लिखिए। कोई भी जो कम्यूटेटर होगा वो इस प्रकार से बना होगा ए कॉमा बी से, और इसका मान होता है आपका ए बी माइनस बी ए। ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर जगह ये एक्सप्रेशन काम आएगा कि कोई भी दो ऑपरेटर के कम्यूटेटर को हम इस प्रकार से लिखते हैं ए बी माइनस बी ए, ये ध्यान रखना है। और आप एक चीज जानते ही हो, इन जनरल ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते, ये चीज आपको पता है। अब यहां पर एक स्पेशल केस है, मान लीजिए किसी स्थिति में ए बी और बी ए दोनों बराबर है, तब क्या होगा, तब उन दोनों ऑपरेटर का जो कम्यूटेटर है उसका मान 0 हो जाएगा। अगर ए बी और बी ए बराबर है तो ए बी कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ए बी कम्यूटेटर अगर 0 है तो उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं कि इफ द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स इज 0 देन दीज टू ऑपरेटर्स कम्यूट टू ईच अदर। वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। कम्यूट का सिंपल सा मतलब होता है, हिंदी में अगर कहें तो क्रम विनिमय, यानी अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, अगर कोई फर्क नहीं है तो ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज है। तो आप नीचे लाइन लिख लीजिए, इफ, आप ऐसा लिखिए, मैं एक लाइन बोलता हूं उसको आप थोड़ा नोट डाउन कीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप लिखिए, टू ऑपरेटर्स आर said to are said commute to each other, are said, वापिस से लिखता हूं एक बार, are said commute to each other if their commutator is 0। बस, तो देखिए अगर आपका कम्यूटेटर ए बी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये स्पेशल केस है, जब दोनों कम्यूट करेंगे तभी ए बी कम्यूटेटर का मान 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी। आगे कम्यूटेटर अलजेब्रा करके पूरा एक टॉपिक ही है, इस पर कम से कम 3 से 4 लेक्चर बनेंगे, वो हम जब करेंगे तब देखेंगे। अभी ऑपरेटर्स को आगे समझने के लिए से ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। तो इस लेक्चर को तो मैं यही समाप्त करूंगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक नए ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।